वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे अपेंडिक्स और अपेंडिक्स में हम अपेंडिसाइटिस देखने वाले हैं। और आइटिस वर्ड का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, सो अपेंडिक्स का इन्फ्लेमेशन अपेंडिसाइटिस। सो लिख लेते हैं, ठीक है। अभी हम देखेंगे एनाटॉमी ऑफ अपेंडिक्स। देखिए, एनाटॉमी समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि अपेंडिक्स कहाँ होता है बॉडी में, ठीक है। देखिए, इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया था वो बनाया था 9 रीजन्स ऑफ एब्डोमेन में। सो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, मतलब कहाँ प्रेजेंट होता है, आप वो वीडियो देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा वो वीडियो देखने से। देखिए, हम एब्डोमेन को 9 रीजन में डिवाइड करते हैं, ठीक है। सो 9 रीजन में अपेंडिक्स होता है राइट इलियक फोसा में, तो राइट इलियक फोसा में होता है। राइट इलियक फोसा में अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। देखिए, जो मेन कॉज है अपेंडिसाइटिस का वो है एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है अपेंडिक्स का कि वहाँ पर इजीली ऐसे इन्फॉर्मेशंस हो जाते हैं, ठीक है। सो क्या क्या वो है वो देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं पहले। द स्पेसिफिक एनाटॉमी ऑफ अपेंडिक्स इज व्हाट मेक्स इट सो प्रोन टू इन्फ्लेमेशन, मतलब कॉज होता है, ठीक है। एंड सीरियस कॉम्प्लिकेशन। वी विल एक्सप्लोर 4 key features that contribute to this vulnerability। 4 key features, ठीक है। 4 फीचर होता है जो इस इन्फ्लेमेशन का कॉज होता है। सो पहला जो पॉइंट है वो है नैरो ब्लाइंड ट्यूब। नैरो ब्लाइंड ट्यूब, ठीक है। द अपेंडिक्स इज अ नैरो ब्लाइंड क्लोज्ड एट वन एंड विथ ओनली ओपनिंग कनेक्टेड टू द सीकम। सो देखिए, ऐसे ये होता है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। इसके नीचे होता है सीकम, सीकम के यहाँ पर होता है अपेंडिक्स, और फिर यहाँ पर ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन आके कनेक्ट होता है, ठीक है। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि सीकम में कनेक्टेड क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और अपेंडिक्स। और अपेंडिक्स कैसा होता है, मतलब देखिए, ये अगर अपेंडिक्स हुआ, ठीक है, सो क्या होगा, एक एंड क्या होगा, एक एंड होगा ओपन, एक एंड होगा क्लोज, और ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। द प्रॉब्लम ऑफ ड्रेनेज, दिस ब्लाइंड एंड डिजाइन इज अ मेजर फ्लॉ। देखिए, ब्लाइंड एंड क्यों, क्योंकि एक एंड क्लोज है और एक एंड ओपन है, ठीक है। इफ ओपनिंग गेट्स ब्लॉक्ड, देयर इज नो वे फॉर फ्लूइड और म्यूकस टू ड्रेन आउट, लीडिंग टू प्रेशर बिल्डअप। सो क्या होगा कि अगर यहाँ पर कोई ब्लॉकेज हो गया, मतलब ये ओपनिंग में कोई कुछ ब्लॉकेज हो गया, तो बाहर नहीं निकल पाएगा जो अंदर में फंसा हुआ चीज़ है, ठीक है। म्यूकस नहीं निकल पाएगा, फ्लूइड, एनी काइंड ऑफ फ्लूइड, ठीक है। इन्फ्लेमेशन में जो फ्लूइड सिक्रीट होता है वो बाहर नहीं निकल पाएगा, और क्या होगा कि प्रेशर बिल्डअप होगा, बैलून जैसा फूल जाएगा, ठीक है। लॉजिंग ऑफ सब्सटेंसेज, इट्स कनेक्शन टू द सीकम मीन्स मेटेरियल कैन ईजिली गेट स्टक इनसाइड एंड ब्लॉक द ल्यूमेन। मतलब देखिए, ये सीकम हो गया, ये अपेंडिक्स हो गया। सो क्या होगा कि सीकम से अपेंडिक्स कभी भी मतलब अंदर जाके ब्लॉक हो सकता है, ठीक है। अभी हम लूमेन साइज और एज का जो मतलब रिलेशंस है उसमें आ जाते हैं। देखिए, एज के साथ साथ क्या होता है कि अपेंडिक्स का साइज चेंज होता है, कुछ चेंजेस होता है, और उस बेसिस पे वो पर्सन कितना रिस्क में है कि अपेंडिक्स हो सकता है वो डिफर करता है, ठीक है। सो द विथ ऑफ द अपेंडिक्स, द इनर चैनल ल्यूमेन चेंजेस विथ एज, ठीक है। लूमेन का जो विथ है वो क्या होता है, चेंज होता है, डायरेक्टली इम्पैक्टिंग रिस्क ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। मतलब रिस्क ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन क्या होगा कि लूमेन के जो विथ है उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, ठीक है, और वो चेंज होता है जैसे जैसे हम एज करते हैं, ठीक है। सो इन्फेंसी में रिलेटिवली वाइड लूमेन होता है, लूमेन बहुत वाइड होता है। सो क्या होता है कि अंदर में कुछ फंसेगा नहीं, मतलब कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा, ठीक है। सो अनकॉमन, मतलब होता नहीं है, ज़्यादातर इन्फेंसी में नहीं होता है, ठीक है। जितना एज एडवांस होगा, मतलब जितना ग्रो करेगा, ग्रेजुअली क्या होगा, वो नैरो होता जाएगा, ठीक है, नैरो होता जाएगा। सो मोर लाइकली, मतलब हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। लेकिन ओल्ड एज में क्या होता है कि वो इतना छोटा हो जाता है, एकदम श्रिंक कर जाता है, छोटा होकर श्रिंक हो जाता है। सो रिलेटिवली रेयर, मतलब होता नहीं है, ओल्ड एज में नहीं होता है, ठीक है। देखिए, अभी हम आ जाते हैं द सबम्यूकस कोट, एब्डोमिनल टॉन्सिल। देखिए, एब्डोमिनल टॉन्सिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर
लिम्फ वेसल्स होता है, लिम्फ नोड्स होता है, बेसिकली लिम्फोइड टिश्यूज होता है, ठीक है। द लेयर बीनीथ द लाइनिंग सबम्यूकोसा इज एक्सट्रीमली रिच लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है। दिस लिम्फोइड टिश्यू कैन एक्ट एज अ बैरियर अगेंस्ट इन्फेक्शन, गिविंग इट अ निकनेम एब्डोमिनल टॉन्सिल। देखिए, तो ये तो अच्छा बात है ना कि बैक्टीरियाज को अंदर जाने नहीं दे रहा है, इन्फेक्शंस नहीं हो रहा है बॉडी में। सो दिक्कत क्या है, देखिए सेम जैसे आपको गले में टॉन्सिल होता है, आपको क्या होता है कि मतलब आप खा नहीं पाते चीज़ें, ठीक है, सेम चीज़ है, बेसिकली स्वेलिंग हो जाता है, ठीक है। स्वेलिंग से क्या होगा कि चीज़ें ब्लॉक हो सकता है, ठीक है। सो द डाउन साइड, दिस लिम्फोइड टिश्यू इटसेल्फ गेट्स इन्फेक्ट, बेसिकली स्वेलिंग हो जाएगा, ठीक है। दिस इन्फेक्शन कैन नॉट बी क्लियर, ठीक है। द ओनली सोल्यूशन इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स, ठीक है। बेसिकली लास्ट ऑप्शन ये है कि अपेंडिक्स को ही रिमूव करना पड़ता है, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, मस्कुलेचर, ठीक है। अनलाइक द रेस्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, द अपेंडिक्स हैज अ कंटिन्यूअस मसल लेयर, ठीक है, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, विथ सिग्निफिकेंट वीकनेस। देखिए लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि ये टीनिया कोलाई होता है, ठीक है, वो कंटिन्यूअस नहीं होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, gaps of the muscle layer hiatus muscularis allow infection to travel directly from inside to the peritoneum, और पेरिटोनियम में हो जाएगा तो वो क्या होगा, पेरिटोनाइटिस क्रिएट हो सकता है, तो क्विकली कॉजिंग रीजियनल पेरिटोनाइटिस। और पेरिटोनाइटिस लाइफ रिस्क, मतलब लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क है, ठीक है। प्रॉब्लम 2 क्या है, व्हेन अपेंडिक्स इज ऑब्स्ट्रक्टेड एंड इन्फ्लेम प्रेशर बिल्ड्स, मतलब प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है, म्यूकस जो सिक्रीट होगा वो अंदर प्रेशर बिल्ड होगा, ठीक है। दीज वीक स्पॉट्स इन द मसल वॉल आर प्रोन टू रप्चर, ठीक है, रप्चर हो सकता है, परफोरेट, अ कॉमन एंड डेंजरस कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। तो इसके बाद भी क्या हो सकता है, पेरिटोनाइटिस हो सकता है, तो यहाँ पर भी लिख देता हूँ पेरिटोनाइटिस हो सकता है, ठीक है। अभी आ जाते हैं ब्लड सप्लाई में, ठीक है। द अपेंडिक्स गेट्स ब्लड फ्रॉम सिंगल वेसल, ठीक है, सिंगल वेसल एपेंडिकुलर आर्टरी, एपेंडिकुलर आर्टरी से उसको ब्लड सप्लाई मिलता है। दिस इज अ एंड आर्टरी, एंड आर्टरी मतलब एकदम एंड के तरफ है, ठीक है। दिस मीन्स इट हैज़ नो सिग्निफिकेंट कोलेटरल बैकअप सर्कुलेशन। कोलेटरल मतलब बैकअप, मतलब कि अगर ये बंद हो जाएगा तो इसके अलावा और कोई आर्टरी नहीं है जो इसको ब्लड सप्लाई करेगा, ठीक है। इफ़ दिस सिंगल वेसल इज कॉम्प्रोमाइज्ड द टिश्यू सप्लाईज विल डाई, मतलब अगर ये किसी भी तरीके से डैमेज हो गया, ब्लॉक हो गया, कुछ भी हो गया, तो टिश्यू सप्लाई, मतलब टिश्यू को वो ब्लड नहीं पहुंचेगा, ठीक है, और टिश्यू मर जाएगा। दिस आर्टरी रन्स along the mesoappendix and is shorter than the appendix, pulling it into a characteristic comma shape. ये जो कॉमा शेप होता है, ठीक है, ये आर्टरी की वजह से होता है, क्योंकि ये आर्टरी शॉर्ट होता है, ठीक है, ये इस तरफ होता है ये आर्टरी, ठीक है, और ये छोटा होता है, ठीक है, पूरा अपेंडिक्स से ये आर्टरी छोटा होता है, इसीलिए ये कॉमा शेप देता है, ठीक है। अभी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सिंगल ब्लड सप्लाई, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होता है ये सिंगल ब्लड सप्लाई के कारण। रिस्क ऑफ गैंग्रीन, ठीक है, इन एक्यूट अपेंडिसाइटिस इन्फ्लेमेशन कैन कॉज अ ब्लड क्लॉट थ्रोम्बोसिस इन द अपेंडिकुलर आर्टरी, ठीक है, तो अगर ब्लॉक हो जाएगा तो वहाँ पर क्या हो सकता है कि गैंग्रीन हो सकता है। दिस कट ऑफ द ब्लड सप्लाई टू द डिस्टल पार्ट ऑफ द अपेंडिक्स, डिस्टल मतलब इस पार्ट को, डिस्टल पार्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्टल और इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल। सो डिस्टल पार्ट में ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगा, लीडिंग टू टिश्यू डेथ, गैंग्रीन एंड सब्सिक्वेंट परफोरेशन भी होगा, और परफोरेशन अगर हो गया तो पेरिटोनाइटिस होगा, तो वो भी एक लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क है, ठीक है। द टिप इज मोस्ट वल्नरेबल, द आर्टरी डजंट रीच द वेरी टिप ऑफ द अपेंडिक्स, टिप मतलब यहाँ पर टिप, ठीक है, द आर्टरी डजंट रीच द वेरी टिप ऑफ द अपेंडिक्स which must rely on weaker lymphatic substances. This makes the tip easily prone to gangrenous changes, मतलब इस वजह से यहाँ पर गैंग्रीन का ज़्यादा चांसेस है। सो एनाटॉमी यहीं पर ख़त्म होता है।